बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुजर खान के उभरते हुए नौजवान सियासी व समाजी शख्सियत राजा बाबर करामत। राजा बाबर करामत अपनी सियासी और समाजी खिदमत में तो बिल्कुल अपनी मसाला पर, लेकिन नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़ब करने के लिए ये खिदमत जो हैं वो सरअंजाम दी, और ना सिर्फ खिदमत सरअंजाम दी बल्कि बहुत से टूर्नामेंट, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हों, वॉलीबॉल के हवाले से हों, चाहे वो कबड्डी का मैदान हो, चाहे बैल दौड़ हो, उन्होंने ना सिर्फ मैदान सजाए बल्कि ऐसे खिलाड़ियों की और ऐसे जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो लोग इन टूर्नामेंटों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनकी माली मामरत भी की। आइए आज इनसे बात करते हैं। जी बाबर भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम मेरे गांव बहरत्याल में आप आए। गुजर खान में आप क्या समझते हैं खेलों के हवाले से कि गुजर खान जो है इस वक्त किस तरफ जा रहा है? वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल हालैंड आपका जो चैनल है उर्दू, इसका शुक्रिया, और अबीब भाई आपका शुक्रिया क्या कि आपने ख्यालात का मौका दिया। जो आपका सवाल है खेलों के हवाले से, तो तहसील गुजर खान जो शहीदों और गाजियों की सरज़मीन है, और तहसील गुजर खान रकबे के लिहाज से भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की एक बड़ी तहसील है। इस तहसील में इससे पहले आज दिन तक, ठीक है, किसी भी सियासी लीडर ने नौजवानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वैसे तो सारे ही शोबा ज़िंदगी आप देख लें, चाहे सेहत का देख लें, तालीम का देख लें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, कोई भी शोबा देख लें, हर शोबा आपको खंडरात के मंजर पेश कर रहा है। आप किसी भी यूनियन कौंसिल में BHUs देख लें, ठीक है, रोडों का हाल देख लें, मसला क्या है रोडों पे कर लें। रोडों का मसला क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जाएं हर गली मोहल्ले में मसला ये है 200 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर। रोड पे आ जाएं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हद 5 किलोमीटर, यही मसला है। और ये मसले पिछले 30, 40, 50 साल से उसी तरह चलते आ रहे हैं और जूं के तूं पड़े हैं। और 30, 40 साल हो गए तहसील गुजर खान के जो सियासी लीडर हैं, उनको 30, 40 साल हो गए सियासत के अंदर, और फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती, छोड़ते नहीं हैं, किसी और चेहरे को आगे नहीं आने देते। अगर आप में इतनी एबिलिटी होती तो आप ये चीज़ें हल कर चुके होते। तहसील गुजर खान की किसी यूनियन कौंसिल का मुझे बताएं जहाँ पे कोई एक नौजवानों के लिए मेयारी खेल का ग्राउंड हो। मैं जिस हलके के लिए जंग लड़ रहा हूँ, अपने हलका PP9 के लिए, इसमें हर जगह ग्राउंडों में जाता हूँ नौजवानों के लिए, अगर उनकी हौसला अफजाई करता हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं ख़ुद एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, और ख़ुसूसी मैं क्रिकेट के लिए जाता हूँ प्लेयरों को अप्रिशिएट करने के लिए। मेरे हलका PP9 के अंदर ये रेलवे की ज़मीन है, और इस रेलवे की ज़मीन पे 5-6 जगह 40, 50 कनाल जगह अरेंज करके लीज़ करा के उस पर ग्राउंड बनाए जा सकते थे। लेकिन किसी भी सियासी नुमाइंदे में इतनी अहलियत या उसने इस तरफ सोचा ही नहीं है, उसका ख्याल ही नहीं गया कि वो इसके ऊपर इस रेलवे की ज़मीन को यूटिलाइज़ करके नौजवानों के लिए कोई खेल के ग्राउंड पैदा करे। मैं भरपूर कोशिश में हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त जो मेरी टीम है, हम लगे हुए हैं। रेलवे की ज़मीन 6 पॉइंट हमने उनको दिए हैं 50 कनाल के पॉइंट आउट करके कि हमें वो लीज़ पे दें। अगर वो हमें 50 कनाल के 6 पॉइंट लीज़ पे मिल जाते तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से वो 6 ग्राउंड बना के इलेक्शन लड़ने से पहले अपने नौजवानों को दूंगा। खेल का मैदान तो है, आप सियासी भी शख्सियत हैं, और उस हवाले से कहते हैं ना कि सियासत की बात ना की जाए तो वो भी कुछ अच्छा ना होगा। आप अपना बयानिया किस तरफ लेकर जाते हैं, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़? देखें जी, कायद इस जमात के जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ ये मुस्लिम लीग नून है। इसमें कोई हम डिफरेंट नहीं समझते कि मरियम नवाज़ का बयानिया है या शहबाज शरीफ का बयानिया है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मुल्क की रहबर जमात है। वो जब भी बरसर इक़्तिदार आई तो आप उनके पिछले तीनों अदवार, हालांकि तीनों अदवार, कोई एक अदवार भी कंप्लीट नहीं होने दिया गया, उसकी चाहे कोई भी वजह है, लेकिन तीनों अदवार आप देख लें तो मुस्लिम लीग नून का एक अदवार रख लें और पिछले 70 सालों के काम आप रख लें तो मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है, ठीक है। इसलिए हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास एक विजन है, उनके पास एक टीम है।
آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں ان نالائکوں نے ملک کا کیا حال کر دیا ہے. کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے کی ہے جس پہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. آج آپ گھی کا ریٹ دیکھ لیں, ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں, آٹے کا ریٹ دیکھ لیں, چینی کا ریٹ دیکھ لیں. غریب کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے. غریب کھائے کیا, گھروں کے کرائے کیا دے, بچوں کو کیا پڑھائے, غریب کے لیے مشکل سے مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو برسر اقتدار آنا چاہیے. وہی اس ملک کے مسائل کو سمجھتی ہے, اسی کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل ہے. آپ اپنی سیاست کو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آیا کہ مستقبل کے کیا آپ کے پلان ہیں؟ دیکھیں جی, میری جو سیاست ہے وہ میرے حلقہ PP9 کے حقوق کی جنگ ہے. میں نے سیاست میری یہ نہیں ہے کہ میں نے MPA بن کے AC والے آفس میں بیٹھنا ہے. الحمدللہ اللہ کی ذات نے مجھے دنیا کے 3-4 ممالک میں کاروبار بھی دیا ہے. اللہ نے مجھے عزت بھی دی ہے, وسائل بھی دیے ہیں. اسلام آباد میں رہتا ہوں, روز میں اسلام آباد سے اٹھ کے تحصیل گجر خان میں آتا ہوں, ہر یونین کونسل ہر گاؤں جاتا ہوں. کیوں کہ مجھے اپنے حلقے کا درد ہے. اپنے حلقے کا درد اس لیے ہے کہ میں ایک زمیندار گھرانے سے ہوں, ایک غریب گھرانے سے ہوں. میں نے خود محنت کی ہے, کاروبار کیا ہے, اور اللہ کی ذات نے مجھے عزت دی ہے تو میں اوپر آیا ہوں. میں گراس روٹ لیول کے مسائل جانتا ہوں کیونکہ میں خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اس درد کو لے کے میں اس عملی سیاست کے اندر آیا ہوں. مجھے نہیں ضرورت کہ میں نے MPA بننا ہے اور MPA بننے کے بعد میں نے SHO لگوانے, DSP لگوانے, پٹواری لگانے, قبضہ مافیا کا ساتھ دینا ہے, میں نے ان لیگل پیسے کمانے. مجھے یہ نہیں چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ میرے حلقے کے اندر 20 یونین کونسل ہیں, تو 20 یونین کونسلز میں کتنے گرلز سکول ہیں, کتنے بوائز سکول ہیں, ان کو آنے والے 5-10 سال کے اندر ان کی بلڈنگ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, تعداد کتنی ہو سکتی ہے, ان کی روڈ انفراسٹرکچر کیا ہے, صحت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ دیکھیں کہ صحت کا نظام ایسے ہے کہ ابھی پیشنٹ گھر سے نکلتا نہیں, پرچی ہسپتال میں پہلے کاٹی ہوتی ہے کہ گو ٹو راولپنڈی. کیوں؟ 50 کلومیٹر سفر ہے. میری تحصیل سے 2 کور کمانڈر ہیں ابھی موجودہ الحمدللہ, 2 نشان حیدر ہیں, سابقہ چیف آف آرمی سٹاف ہے, سابقہ پرائم منسٹر ہیں. یونیورسٹی کیوں نہیں ہے؟ اس مشکل دور میں کیا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے؟ کون اس مشکل دور کے اندر غریب اپنے بچوں کو راولپنڈی جا کے ہاسٹلوں کی فیسیں دیں, کالجوں کی فیسیں دیں, انہیں پڑھائیں, کیا کھلائیں, کس طرح وہ کریں؟ اگر میری تحصیل گجر خان کے اندر یونیورسٹی ہو تو اس کا کوئی ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. اور میری تحصیل گجر خان کے لیے کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے نوجوانوں کے روزگار کے لیے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں ذہن میں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے عزت دی تو ان ساری چیزوں کو آپ لڑتے ہوئے ہر فورم پہ دیکھیں گے. بہت سوچ ہے آپ کی نوجوانوں کے لیے, اور یہاں تک جو پوزیشن جا رہی ہے اس وقت, میں نے 2013 سے قبل دیکھا تھا کہ راجہ فرد فہیم بھٹی وہ آئے اور انہوں نے PTI کا لم اٹھایا اور ان نوجوانوں کو انہوں نے ابھارا. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے نوجوانوں کی جو صلاحیتیں تھیں یا نوجوانوں کی توانائیاں تھیں وہ چند دنوں میں زائل کر کے وہ بیرون ملک جا کر بیٹھ گئے. اب جب دیکھا جائے تو اس وقت نوجوانوں کی نظر آپ کی طرف ہے. آپ نے ماشاءاللہ نوجوانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں کے لیے اور صحت مند جو ہے وہ میدان سجائے. تو کیا مستقبل میں آپ اسی طرح نوجوانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ ایک اور دوسری بات یہ کہ کیا سیاست جو ہے وہ آپ کی صرف اور صرف نون لیگ کے لیے ہے؟ یہاں تو محروم PTI والا بھی ہے, پیپلز پارٹی والا بھی ہے, جماعت اسلامی والا بھی ہے, نون لیگ والا بھی ہے. تو مستقبل میں کیا آپ ٹکٹ اگر نہ ملا تو اس غیور عوام کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے اپنے حلقے کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. میں نے اپنے حلقے کی حقوق کے لیے ہی اس میدان عمل میں آیا ہوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 10-15 سال کے اندر آپ اپنی اس بیر روڈ کو دیکھ لیں, UC جاتلی کو دیکھ لیں, UC دیوی کو دیکھ لیں, UC سید کسراں کو دیکھ لیں, پنجگراں کو دیکھ لیں. میری فنگر ٹپس کے اوپر ایک یونین کونسل کی 6 وارڈیں میری فنگر ٹپس کے اوپر ہیں کہ کس وارڈ کے اندر کتنے مسائل ہیں, گلیوں کے, روڈ کے کس طرح, سکول کے, اسپتال کے کس BHUs کی کیا حالت ہے. وہاں پہ کوئی گدھا بھی علاج نہیں کراتا, یہ حالت ہے. تو میں حلقے کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں. میرا ایک ویژن ہے کہ مسلم لیگ نون ہی بہتر جماعت ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ حلقے کے حقوق کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے, میرا یہ جواب ہے. نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
नौजवानों को मेरा यही पैगाम है जी, ये नौजवान खुसूसी तौर पे 2018 में इमरान खान के जैली नारे से जो मायूस नौजवान है, उस नौजवान से मैं अपील करता हूँ कि आए मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला आपका भाई आपको मायूस नहीं करेगा और आपकी मशावरत से कदम ब कदम आपकी मशावरत से आगे कदम बढ़ाएगा और हर उस पैमाने पे आपके हकूक़ की जंग आपका भाई लड़ता हुआ नज़र आएगा जहाँ पे आपके भाई को होना चाहिए। दड़ों की सियासत और ग्रास रूट की सियासत जमहूरी तकाज़े होते हैं, यहाँ पर पूरे करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो, क्योंकि हम इन दोनों जमातों की बात करें काफ़ी अर्सा बरसर इक़्तिदार हैं, तो तंजीमी हवाले से देखा जाए तो ये दोनों जमातें जो हैं वो बहुत पीछे जा रही हैं। वन मैन शो सामने नज़र आता है। तो इस बारे में क्या कहते हैं कि नून लीग की कोई आइंदा मुस्तकबिल में पॉलिसी है उस तंजीमी हवाले से? देखिए, मुस्लिम लीग नून तहसील गुजर खान की सबसे बड़ी जमात है। जब बड़ी जमात है तो उसी लिए उस ग्रुपिंग उसी जमात में होती है जिसमें वोटर और सपोर्टर और उम्मीदवार ज़्यादा हों तो ज़ाहिर है लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तहसील गुजर खान की सबसे बड़ी कुव्वत है मुस्लिम लीग नून, तो ये ग्रुपिंग ये हिस्सा है हर जमात के अंदर होती है। तो इंशाल्लाह ताला टाइम आने के ऊपर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बल्दियाती इलेक्शन क्या समझते हैं आप होंगे? अगर होंगे तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपकी जमात कहाँ खड़ी है? जी, हमने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू की हुई है। जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह आपको मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पे लड़ती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल तो अभी टेन्योर बाकी है। जो मुस्लिम लीग नून के एक बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर शब खून मारा गया था, आपको पता है कि जो ही PTI आई है, ठीक है, वो फंड जो ये लगा है अभी 192 करोड़, ये मुस्लिम लीग नून का फंड था, उसके दौर का फंड था, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का फंड था 192 करोड़ रुपया जो PTI ने लगाया है इन नुमाइंदों के हक पे शब खून मार के, इनको सस्पेंड करके। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 महीने से ये बल्दियाती नुमाइंदे बहाल किए हुए, लेकिन ये जैली हुकूमत इनको इख्तियारात नहीं दे रही। नए इंतखाबात तो तब होंगे ना जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो, ठीक है। अभी तो वो इस बेईमानी के ऊपर इन्हीं का टेन्योर कंप्लीट नहीं होने दे रहे। कश्मीर इलेक्शन, एक नौजवान एक वर्कर बड़ा एक्टिव, राजा बाबर करामत, अपना जो है वो पोलिंग स्टेशन हार गया, इसकी क्या वजह? मुझे राजा सदीक और राजा जावेद इखलास साहब ने तहसील गुजर खान के अंदर 16 पोलिंग स्टेशन थे, 16 के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन उन्होंने डिवाइड किए थे। कुछ पोलिंग स्टेशन मेरे ज़िम्मे लगाए थे और मुझे ये फ़ख्र है और खुदा की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे पहला रिजल्ट आपको पता है कि ससुराल से किसने दिया? आपने दिया। मैंने दिया। आपको पता है कि सारा दिन लोगों ने वोट डाली और क्लिपिंग बना के क्या बोला, वोट किसके लिए डाल रहे हैं, ठीक है। मैंने मेहनत की है, ठीक है। तो जो कोई पोलिंग स्टेशन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखें ये सियासत है, ठीक है। तो जहां मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, मेरा काम था वहां मेहनत करना और वो मैंने कायद जावेद इखलास साहब को उसका रिजल्ट दिया है, उन्हें पता है। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवानों को मेरा यही पैगाम है जी, ये नौजवान खुसूसी तौर पे 2018 में इमरान खान के जैली नारे से जो मायूस नौजवान है, उस नौजवान से मैं अपील करता हूँ कि आए मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला आपका भाई आपको मायूस नहीं करेगा और आपकी मशावरत से कदम ब कदम आपकी मशावरत से आगे कदम बढ़ाएगा और हर उस पैमाने पे आपके हकूक़ की जंग आपका भाई लड़ता हुआ नज़र आएगा जहाँ पे आपके भाई को होना चाहिए। जी नाजरीन, तो इस वक्त आपने देखा और सुना कि हमारे साथ एक नौजवान लीडर जो गुजर खान का उभरता हुआ नौजवान है, जिसने बहुत से मुख्तसर टाइम में, मुख्तसर पीरियड में अपनी शिनाख्त को ग्रास रूट से उठाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा नौजवानों की दिलों की धड़कन बन चुका है और इस बंदे का अहद है कि वो इंशाअल्लाह इसी तरह इन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के रखेगा। बहुत शुक्रिया।